अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ। देखिए, सबसे अच्छा भाई कौन है? क्या आपने शहद की मक्खी को बाग मुड़ते देखा है? शहद की मक्खी बाग में मौजूद सैकड़ों हज़ारों कांटों को छोड़कर सिर्फ फूल पर बैठती है और वहाँ से मुफीद चीज़ लेकर रवाना हो जाती है। बाज़ इंसान भी ऐसे होते हैं, जब वो किसी से मिलते हैं तो इसकी खूबियाँ तलाश करते हैं, दूसरों को बताते हैं, इसकी खूबियों में मज़ीद इजाफे की कोशिश करते हैं और ख़ुद भी इससे सीखते हैं। आपने आम मक्खी भी देखी होगी। अगर किसी बाग में चारों तरफ रंग बिरंगे फूल हों, खुशबू उठ रही हो, हर तरफ खूबसूरती फैली हुई हो और इसी बाग के बराबर में कूड़े का ढेर हो, तो आम मक्खी हर खूबसूरत और खुशनुमा चीज़ छोड़कर इस कूड़े पर जा बैठेगी, वहाँ से गंदगी उठाकर दूसरे मुकामात तक पहुँचाएगी। बाज़ इंसान भी ऐसे होते हैं, किसी इंसान के अंदर सैकड़ों खूबियाँ मौजूद हों, लेकिन इनको सिर्फ बुराई ही नज़र आती है और वो सिर्फ इसको याद रखते हैं ताकि दूसरे लोगों को बताकर इस शख्स की बेइज्जती की जाए। यकीनन आप कहेंगे कि हमें वही लोग पसंद हैं जो दूसरों की बुराइयां और ऐब ढूंढने के बजाय अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह भी ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो दूसरों के ऐब तलाश करने के बजाय अपने ऐब को दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कितना खुश नसीब है वो शख्स जो दूसरों के ऐब पर तवज्जो देने के बजाय अपने ऐबों की इस्लाह में मसरूफ़ रहे। अगर किसी का ऐब नज़र आए तो क्या करें? एक मुसलमान की इज़्ज़त अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीम है और वह इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करता कि किसी मुसलमान के ऐब बताकर माशरे में इसकी बेइज्जती की जाए। लिहाजा अगर कभी किसी के अंदर कोई ऐब नज़र आए तो दूसरों के बजाय ख़ुद इसको बताना चाहिए ताकि वो अपनी इस्लाह करे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इसको हदिया तोहफ़ा कहते हैं। मेरे नज़दीक सबसे अच्छा भाई वो है जो मेरे ऐब हदिया करे। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स दूसरों के ऐब तलाश करता है, अल्लाह इसके ऐबों को ज़ाहिर करता है।